देखो आपके क्वेश्चन में क्या, ए जो है बी के पूरक में, ए बी अगर यहाँ है तो बी का पूरक यहाँ होगा, यहाँ पे कौन है ए, और वो कौन सी दूरी पे है 6 किलोमीटर पर। कितना 6, उसने कहा थी ना बी ए जो है ये ए बी के पूरब में है, तो बी का पूरब ये होगा। सी बी के उत्तर में, तो सी जो है बी के उत्तर में यहाँ आगा, वो कितना है 4 किलोमीटर। ठीक है, डी जो है सी के दक्षिण में है, यहाँ सी है, डी सी के दक्षिण में है। ठीक है, डी सी के दक्षिण में, तो सी का दक्षिण तो नीचे ही आएगा भाई, वो कितना है 12 किलोमीटर। टोटल कितनी है ये लेंथ 12 किलोमीटर। अब ये पूछ क्या रहा है भैया इसमें, अब ये पूछ रहा है डी ए से, जो यू डी है इस ए से यहां से कितना और कितना और किस दूरी पे है। देखो जब ये 4 है, ये टोटल 12 है, तो ये लेंथ कितनी बची 8 किलोमीटर। क्लियर सी बात है, ये पूरी 12 है, 12 में से 4 ऊपर होगी तो नीचे वाली कितनी बची 8 बची, नहीं बची। अब ये पूछ रहा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एडी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस कितना एडी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास एबी कितना हमारे पास 6 का स्क्वायर, हमारे पास एबी कितना है 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। हमारे पास एडी कितना है, एडी हमें निकालना है, एडी हमें निकालना है बीडी, ये क्या है बीडी है, तो बीडी का कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 64, 36 और 64 कितना होगा 100। तो यहाँ पे से एडी जो निकला वो एडी निकला 10 किलोमीटर। अब ये कौन सी, ये कह रहा ना डी जो है डी ए से, यहां से ये डी किस दिशा में, तो ये कौन सी दिशा होगी उसकी दक्षिण। भाई यहां से इसकी दिशा कौन सी होगी, कौन सी दिशा होगी दक्षिण पश्चिम होगी, तो ये है 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। बस देखो अब क्या है, एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चला। देखो जी यहाँ से देखते रहे ना, ये उसका प्रारंभिक पॉइंट है। यहाँ पे एक आदमी ए है, ये कितना चला 1 किलोमीटर, कितना चला 1 किलोमीटर पूरब की तरफ, यहाँ पहुंचेगा। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण को नीचे होगा तो 5 किलोमीटर चला, कितना चला जी 5 किलोमीटर। अंत में वह फिर वह पुनः पूरब की ओर मुड़ता 2 किलोमीटर चलता है। देखो जी हाँ, अब क्या ये फिर चल दिया, कितना चल दिया 2 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद वह उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है, यहाँ से कितना चलता है जी 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, कितना 9 किलोमीटर। अब मेरी बात को सुनो, इस क्वेश्चन में जब ये 2 तो ये भी कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर ही हो जाएगी। ठीक है, जब ये 5 और ये टोटल 9 है, जब ये 5 होगी इतनी इस पॉइंट से इस पॉइंट के, तो ये कितनी बची, ये कितनी बची 4 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से इस दिशा को पूछ रहा, तो ये यहाँ आ जाओ जी, यहाँ पे क्या बनेगा पाइथागोरस बनेगा, क्या बनेगा पाइथागोरस बनेगा। तो पाइथागोरस लगा दो इसमें, तो पाइथागोरस क्या होता है हमारे पास लंब का स्क्वायर, लंब कितना है यहाँ पे, ये जो पॉइंट बचा हुआ है ये कितना 4, कितना है 4। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण तो ये बुझा है, ये वो पूछ रहा है, तो कर्ण बराबर लंब कितना, ये बुझा कितनी है 4 किलोमीटर, 4 का वर्ग 16, आधार ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर ये होगा, 2 किलोमीटर ये होगा, तो 3 किलोमीटर होगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 9 25 किलोमीटर, 25 का मतलब कितना आएगा 5 किलोमीटर। कर्ण कितना आ गया हमारे पास 5 किलोमीटर, ये लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 5 किलोमीटर। अब बोला किस दिशा में, ये यहाँ से किस दिशा में है, कौन सी दिशा में, ये उत्तर पूरब होगी, तो 5 किलोमीटर उत्तर पूरब। ठीक है, अब ये दूरी निकलवा रहा है, कितनी दूरी। ठीक है, अब यहां से यहां के लिए पूछ रहा है, ये हमारे पास लेंथ कितनी है 5 है, ये भी हमारे पास कितनी होगी 5 होगी, ये 5 ये 7, तो ये टोटल कितनी होगी, टोटल कितनी होगी, ये टोटल होगी हमारे पास 12 किलोमीटर। अब पूछ रहा है हमारे पास दूरी, क्या पूछ रहा है दूरी, तो ये हमारे पास क्या बनेगा हाइपोटेनस का सूत्र बनेगा, ये लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो ये दूरी पूछ रहा हमसे, ये दूरी, तो ये दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास
करण का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर किसका, बेस इनटू हाइट। अब ये करण है हमारे पास, इसको कोई पॉइंट दे दो ए बी, क्या दे दो, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, ये लंब तो ये 5 का वर्ग 25, आधार कितना है, ये आधार 7 और 5 टोटल कितना होगा 12, 12 का वर्ग कितना होगा 144, और 25 144 कितना होगा 169, 169 का मतलब कितना होगा 13 किलोमीटर। 13 कौन सी किलोमीटर, ये किस दिशा में है, ये दक्षिण पूर्व में। जो ये 13 किलोमीटर आ जाए, ये कौन सी आ जाए हमारे, दक्षिण और पूर्व, ठीक है ना। ओके, एक व्यक्ति, देखो अब क्या क्या आपने पूछ लिया, प्रारंभिक बिंदु से कितना, मतलब कितनी दूरी और किस दिशा। अगर दिशा पूछता तो हम इस सवाल को वैसे तरीके से कर देते जिस तरीके से होता था, लेकिन अब क्या पूछिए दूरी, तो हम पहले इसको निकालेंगे। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला, 5 किलोमीटर किसकी तरफ को चल दिया, पूरब की ओर, ठीक है। वह एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता, दक्षिण की ओर मुड़ गया, तो समान दूरी चला, ये भी कितनी 5 किलोमीटर, ठीक है। अंत में वह बाईं तरफ मुड़ता, जो हमारा दायां होता है वो उनका क्या होता है, बायां होता है। जो हमारा दायां होता है ना भाई, जो हमारा ये दायां है उनका क्या हो जाएगा, वो बायां हो जाएगा। फिर क्या कह रहा, 7 किलोमीटर चलता है, जो 7 चलेगा, चलो जी। अब वह प्रारंभिक बिंदु से यहां से, ठीक है, ये दूरी पूछ रहा, तो मेरी बात सुनो भाई, 5 तो ये होगी और ये दूरी कितनी है 7, इसको यहां से मिला दो तो टोटल ये 7 होगी, तो टोटल दूरी कितनी होगी 5 प्लस 7, यानी कि 12 किलोमीटर होगी टोटल दूरी। अब ये किस दिशा में है, ये किस दिशा में जा रहा, तो ये कौन सी दिशा है हमारे पास, दक्षिण, दक्षिण पूरब, कौन सी दिशा है, दक्षिण पूरब। चलो, एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर चलने के बाद, यहां से है इस टाइम, ये यहां पे है उत्तर में, ठीक है, उत्तर में दाईं तरफ मुड़ता है। पहली कंडीशन है, कौन सी पहली कंडीशन, दाईं। फिर 50 मीटर चलता, फिर दाईं ओर मुड़ता। दूसरी कंडीशन भी क्या है, दाईं। फिर 30 मीटर चलता, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता, तो तीसरी कंडीशन भी क्या है, दाएं। फिर 40 मीटर चलता, फिर एक बार से फिर दाएं मुड़ता, तो चौथी कंडीशन क्या है, दाएं। फिर 40 मीटर चलता, अंत में बाईं ओर घूमता है। आपका क्या है, बाईं ओर। और 30 मीटर चलता है, तब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। देखो, एक बायां से एक दायां है, एक बायां से एक दायां है। जब 3 बार दायां है तो इसका मतलब एक बार बायां होता है, एक बार बायां घुमा दो बस इसका, एक बार बायां। अब यहां से एक बार बायां, अगर मैं ऐसे चलूंगा तो दायां आ जाएगा, तो मैं कहाँ हूँ, यहाँ पश्चिम आ जाऊंगा, कौन सी दिशा में आ जाऊंगा, पश्चिम दिशा में आ जाऊंगा। 3 बार दाएं का मतलब क्या होता है, एक बार बायां, ठीक है। खुद चेक करके देखो, चलो पहला दायां वो यहाँ आगा इस दिशा पर, ठीक है। दूसरा दायां वो इस दिशा पर आगा, मतलब यहाँ आगा उत्तर दिशा। तीसरा दायां पर कहाँ जाएगा, पश्चिम पे ही तो आएगा, ये डायरेक्ट एक बार बाएं कर, ठीक है। 3 बार दाएं का मतलब क्या होता है, एक बार उसे क्या करना है, बाएं करना है। भाई दाएं, पहले दाएं पे यहाँ है, दूसरे दाएं पे यहाँ आएगा, तीसरे दाएं पे यहाँ आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, कौन सी दिशा में है उसका मुख, पश्चिम दिशा में, ठीक है।